सूरज जी, छवि को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन बहुत देर से। मैं जानती हूँ कि वो बहुत टूट भी चुकी है, लेकिन उसको। हाँ संध्या जी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आखिर ऐसा क्या करूँ अपनी बहन के लिए। आज मुझे महसूस हो रहा है कि एक भाई की तड़प क्या होती है। आज मुझे इस बात का एहसास है कि जब हम दोनों के रिश्ते के बीच में दूरियां आई तो अंकुर जी को कितना बुरा लगा होगा। संध्या जी, मैं आज ही उनसे मिलकर बात करूंगा। सूरज जी, छोड़िए ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो हमें सिर्फ यही सोचना है कि ऐसा क्या करे कि छवि अपने घर वापस लौट जाए, खुशी खुशी उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ संध्या जी, मैं भी यही सोच रहा हूँ। पनीर, संध्या जी वो जल्दबाजी में पनीर छूट गया। पनीर की दुकान सामने है, मैं अपना पनीर लेके आता हूँ। हाँ, आप अपना ध्यान रखिए यहीं पे। जी। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। क्या कर रही है भैया? आप सूरज जी। अंकुर जी, नमस्ते। तो दरअसल हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे। अच्छा, वो आप यहीं पे मिल गए। दरअसल आप थोड़ा ध्यान मेरी बहन पर भी दिया करो। ये क्या तरीका है? इतने बड़े बाजार में वो ये थैला उठाए फिर रही है। अरे संध्या, इतना वजन। भैया प्लीज, भैया सूरज जी मेरा पूरा ध्यान रखते हैं। आप चिंता मत कीजिए। इसलिए मैं तुझे कह रहा था कि तुझे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई नहीं है वहां तेरा ध्यान रखने वाला। नहीं नहीं अंकुर जी, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, क्योंकि आपकी नाराजगी जायज है। जाहिर सी बात है, एक भाई होने के नाते आपका पूरा हक है। मैं जानता हूँ कि कहीं ना कहीं संध्या जी के स्कॉटलैंड जाने के पीछे आप मुझे ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन मेरी बात का यकीन कीजिए अंकुर जी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि संध्या जी अब अकेली ना है। मैं, भाभो, बाबा साहब सब है ना इनका ख्याल रखने के लिए, और इनको कभी भी मेरी वजह से या मेरे घर वालों की वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी। क्या हुआ सूरज जी? सूरज जी, मैंने अंकुर जी से कहा भी कि मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा, पर फिर भी कहीं ना कहीं मुझे उनकी आंखों में वो विश्वास दिखाई नहीं दिया मेरे लिए। ऐसी क्या बात हो सकती है? ऐसी बात नहीं है सूरज जी, नाराजगी है, पर समय के साथ तो सब कुछ ठीक हो जाता है ना। समय के साथ है कि नाराजगी भी ठीक हो जाएगी। घर चलते ना सूरज जी, भाभो वापस इंतजार कर रहे होंगे हमारा। चलिए जल्दी निकलते हैं।
अंकुर जी, आई। अंकुर जी, नमस्कार। तोहफे हैं हाथ में। अरे तो आइए आइए। नमस्ते। भाभी, नमस्ते भाभी। कैसी है संध्या? एकदम ठीक है भाभी। आप कैसी हैं? आप लोग आपस में ही मिलते रहेंगे या मुझसे भी मिलेंगे? मुझसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। नहीं बात करनी आपसे, कट्टी। ऐसी बात नहीं है बुलबुल। मैंने सोचा पहले भाभी से बात कर लूं, फिर तुमसे इत्मीनान से बहुत सारी बातें करूंगी। बुलबुल बेटा, आप जाके ना परी और मिश्री को जाके ढूंढो। इतने सारे गिफ्ट लाए हैं, उनको देने हैं ना। जाओ जाओ ढूंढो उनको। वहाँ पे है। लाइए लाइए अंकुर जी, ये गिफ्ट मुझे दे दी। ना भी, ये तोहफे घर वालों के लिए है, किराएदारों के लिए ना है। बाबू, अंकुर जी अंकिता जी आई हैं। थोड़ी तो इज्जत, मतलब किराएदार बोल दिया। वो मैं तो मैं चाय पानी नारियल पानी पूछ रही थी। पियेंगे ना? जानू मैं थारे को तू और चाय नाश्ता पूछेगी। मेहमान मारे घर में आए हैं, आओ भगत में दुबली ना हो। जा तू थारो काम कर। बाबा साहब, भावो ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, मुझे माफ। अरे नहीं नहीं अंकुर जी, कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, जब बड़े गलती करते हैं तो छोटों का भी फर्ज बने है कि उनकी आंखें खोले। आपने तो हमें आईना दिखा दिया है रिश्तों का। सिक्का तो हमारा खोटा निकला अंकुर जी, जो इस परीक्षा में पास ना हो पाया। मैं समझ सकता हूँ बाबा साहब, बहुत तकलीफ होती है जब जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं ना, उन्हें गलती करते हुए देखते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकुर जी। नहीं तो हमारी इस गलती के लिए हमें आगे चलकर बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। जा सबके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर। जी बाबू, अभी करती हूँ। संध्या रुक, मैं भी आती हूँ, इसी बहाने थोड़ी बात हो जाएगी। जी बाबू। आइए अंकुर जी, हाल में बैठकर बात करते हैं। और सुनो, आप सूरज ने बुला कर ले आओ। अच्छा, आता आता आओ। भाभी, मैं मदद कर देती हूँ ना। संध्या तुम बैठो, मैं कर रही हूँ ना, बैठ जाओ। बाबू, बाबा साहब, सूरज जी, देखिए मैं इन तोहफों के अलावा आप लोगों के लिए कुछ लेकर आया हूं। प्लीज इनकार मत कीजिएगा। मैं आप लोगों को कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पे भेजना चाहता हूं। एक रिजॉर्ट है, वहां आप लोग जाएंगे तो आपका
मन भी बहल जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ दिनों के लिए वहां जाके रहे। वो तो ठीक है, पर अंकुर जी, आपसे तो कोई बात छिपी ना है। जाके भी घूमने न जा सके हैं। वो कहे कि छवि और छोटू अकेले रह जाएंगे घर में, कहीं आ जा सके हैं। तो इसमें क्या बड़ी बात है, आप उन दोनों को भी साथ ले जाइए। मैं रिजॉर्ट फोन कर दूंगा, वहां बुकिंग हो जाएगी। देखिए बीते दिनों में जाने अनजाने में मैं न जाने क्या क्या कह गया, और सच मानिए मेरे दिल में इस वक्त कोई मैल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। देखिए प्लीज मुझे मना मत कीजिएगा। अगर आप लोग मुझे इस घर का अपना मानते हैं तो प्लीज मेरा मान रख लीजिए और जाइए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप अंकुर जी, आप तो हमारे अपने हैं। आपका मान हमारा मान है, कैसे टाल सकते हैं हम? ये बहुत बहुत धन्यवाद। अंकुर जी, ये बात तो डॉक्टर साहब ने भी कही थी कि संतोष के लिए बाहर हवा बदली के लिए जाना चाहिए, पूरा आराम करना चाहिए। पर संतोष ने ये घर छूटे तब ना, आपने तो असंभव को संभव बना दिया अंकुर जी। ये संतोष ने ये घर छोड़ के बाहर जाने के लिए मनवा लिया। अंकुर जी, मैं यही सोच रहा था कि वो दरअसल बात हमारी ना है, बात तो संध्या जी की है। इनको ऑफिस से छुट्टी कैसे मिलेगी? कुछ दिनों बाद मेरे ख्याल से पुष्कर में मेला लगने वाला है, तो इनकी ड्यूटी तो वहां पे होगी। तो ये कैसे जाएंगे? लगता है संध्या ने आपको कुछ बताया नहीं। क्यों? हाँ भैया, वो सूरज जी, बाबू साहब, मैं आप सबको बताना ही भूल गई। दरअसल मैंने ऑफिस से 15 दिनों की छुट्टी ले रखी है, क्योंकि मैं अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिताना चाहती हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत ही कोई नहीं। क्यों छोड़ो? पापा, ये देखो। अरे सॉरी पापा। कोई बात नहीं भैया, अब मेरे साथ चलिए। अंकुर जी जाओ, संध्या भी नहीं मदद कर देगी। हाँ जा रहा हूं। भाभी आप चाय पीजिए, मैं दिखा देती हूँ। कोई बात। ये लीजिए भैया। भैया ये रिजॉर्ट बुकिंग करने की क्या जरूरत थी? तेरे हिसाब से नहीं होगी संध्या, मगर मेरे हिसाब से इसकी बहुत जरूरत थी। तुझे यहाँ आराम नहीं मिल पाएगा संध्या, इसलिए बहुत सोच समझ के मैंने ये प्लान किया है। आज तक कोई बात तो मानी नहीं है तुमने मेरी, लेकिन इस बार इनकार मत करना। सूरज जी को लगता है कि मैं उनसे नाराज हूं, असलियत तो मैं उन्हें बता ही नहीं पाया। मैं तो शुरू से यही चाहता था कि तुम दोनों साथ रहो, खुश रहो। मैं बस उन्हें उनकी गलती का एहसास कराना चाहता था, सो हो गया। मेरे दिल में उनके लिए कोई मलाल नहीं है। वो जानते ही नहीं कि मैं उनसे नहीं, असल में तुमसे नाराज हूं। और किस बात पे है तुम अच्छे से जानती हो। कुछ संध्या जी से नाराज? किस बात? क्यों? ऐसा क्या किया इन्होंने? पापा, मुझे बुआ के घर ही रहना है। देखो कितना अच्छा लगता है मुझे परी और मिश्री के साथ।
मुझे बहुत मजा आ रहा है उनके साथ। मैं घर पे रहती हूँ तो मैं बोर हो जाती हूँ। मैं रह जाऊँ? बेटा, तुम्हारी बुआ कल हॉलिडे पे जा रही है। प्लीज पापा, मुझे छोड़ दीजिए ना यहाँ पे, मुझे खेलना है। भैया इसे रहने दीजिए यहीं, कल मैं खुद इसे छुड़वा दूंगी। हाँ पापा, मैं कल पक्का आ जाऊंगी। कल मैं गाड़ी और ड्राइवर भेज दूंगा, आप उनके साथ वापस आ जाना। थैंक यू पापा। यू वेलकम। जाओ। अपना ध्यान रखना संध्या। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।